दोस्तों आजकल सभी लोग यूपीआई पेमेंट का तो यूज़ करते होंगे कहीं ना कहीं पेमेंट करने के लिए। अगर देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या आपको पता है कि यूपीआई को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अब किस प्रकार से पेमेंट करेंगे इस अपडेट को आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो आजकल गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और सभी जगहों पर देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। इसी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका हेडलाइन आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद मोबाइल के स्क्रीन पर चलेंगे और पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन आया हुआ है, बड़े काम का है यूपीआई का ये फीचर। अकाउंट में 0 रुपये होने के बाद भी हो जाएगा पेमेंट। देखे पूरा प्रोसेस, यानी कि बताया जा रहा है कि यूपीआई का एक बहुत ही बड़ा नया अपडेट आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट हो सकता है। अब किस प्रकार से होगा इस नोटिफिकेशन को देखेंगे अच्छा तरीके से, तभी जाकर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं यूपीआई का एक नया फीचर आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 0 रुपये होने के बावजूद भी आप पेमेंट कर पाइएगा। अब इस नोटिफिकेशन को अच्छा तरीके से देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बड़े काम का है यूपीआई का ये फीचर। अकाउंट में 0 रुपये होने के बाद भी कर पाएंगे आप पेमेंट। देखे पूरा प्रोसेस, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है कि 0 रुपये होने के बावजूद भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है यूपीआई आज इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना कल्पना करना भी मुश्किल है। यूपीआई के ज़रिए लेन देन और आसान बना दिया गया है। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए पिछले साल अगस्त 2024 में यूपीआई द्वारा यूपीआई सर्कल को शुरू किया गया था, ठीक है, जिसके तहत वे सभी लोग यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे जिनके पास अकाउंट नहीं भी है, ठीक है। यानी कि बताया जा रहा है कि यूपीआई एक सर्कल शुरू किया गया था पिछले साल 2024 में और बताया जा रहा है कि यूपीआई सर्कल के ज़रिए जिनके पास अपना अकाउंट नंबर नहीं है, उनका खाता नहीं है, वो भी पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई सर्कल के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है नई दिल्ली यूपीआई सर्कल का उद्देश्य यूपीआई को और सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत वे लोग भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे जिनके पास अकाउंट नहीं है। ये छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यानी कि छोटे बच्चे हैं और बुढ़ा लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, जो खास तौर पर गांव में रहते हैं जिनके अकाउंट में चाहे 0 रुपये क्यों ना हो, बस शर्त है कि बच्चा या वृद्धा व्यक्ति रिश्तेदार या दोस्त द्वारा यूपीआई सर्कल में शामिल किया गया हो, ठीक है। वही लोग पेमेंट कर पाएंगे जो यूपीआई सर्कल में शामिल होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कैसे काम करता है यूपीआई सर्कल। अगर आप पेमेंट लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर यूपीआई सर्कल किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है यूपीआई सर्कल में 2 लोग अलग अलग पार्टी के शामिल होते हैं, ठीक है। पहली वो जिनका बैंक अकाउंट जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति है जिनका बैंक अकाउंट जोड़ा जा रहा है, इसी बैंक अकाउंट में पेमेंट किया जाता है, ठीक है। बताया जा रहा है उन्हें प्राइमरी यूजर्स कहा जाता है, यानी कि जिसका अकाउंट है, जो एक व्यक्ति है अपने अकाउंट को ओपन कराया हुआ है, वो प्राइमरी अकाउंट है। बताया जा रहा है कि दूसरा वो जो दूसरे के अकाउंट में पेमेंट करेगा उन्हें सेकेंडरी यूजर्स कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरा वो व्यक्ति है जो दूसरे के अकाउंट से पेमेंट करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाला बात है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब पहले प्राइमरी यूजर्स अपने रिश्तेदार या दोस्त को सर्कल में शामिल करने के लिए इनवाइट भेजेगा। यानी कि जो यूपीआई सर्कल है अपने दोस्त को इनवाइट करेगा, कौन, जिसके पास अकाउंट है, ठीक है। और जिसके पास इनवाइट करेगा उसका अकाउंट नहीं है फिर भी वो पेमेंट कर पाएगा सर्कल के द्वारा, ठीक है। इनवाइट करेगा और उसके बाद बताया जा रहा है इसके बाद सेकेंडरी यूजर को भेजे गए इनवाइट को यूपीआई के ज़रिए स्वीकार करना होगा। यानी कि जो आप इनवाइट भेजेंगे अपने दोस्त के पास उसे स्वीकार करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है प्राइमरी यूजर को 2 तरीकों से पेमेंट का चयन कर सकता है, ठीक है। पहले वे पेमेंट के लिए एक
तय सीमा के लिए निश्चित अमाउंट फिक्स कर सकता है। दूसरी विकल्प में सेकेंडरी यूजर द्वारा की गई हर पेमेंट के रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे पास आएगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे अपना एक तय भी कर सकते हैं सीमा कि आपको कितना पेमेंट करना है, और दूसरा यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कौन जो आपको इनवाइट करने के लिए भेजा है, यानी कि आपका मेन अकाउंट जिसके पास है वही यहाँ पे रिक्वेस्ट को देख सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब दो तरह से आगे का प्रोसेस काम करेगा। पहले प्रोसेस में यूजर्स बिना रिक्वेस्ट भेजे एक लिमिट तक प्राइमरी यूजर्स के अकाउंट में भुगतान कर सकता है। दूसरा, उसे हर एक पेमेंट के लिए पहले रिक्वेस्ट भेजनी होगी, यानी कि जो आपको इनवाइट भेजा है फ्रेंड उसके पास आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा पेमेंट के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इस प्राइमरी यूजर्स द्वारा जब वे रिक्वेस्ट स्वीकार कर जाएगा तो आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही यूजर्स की हिस्ट्री में पेमेंट अकाउंट और उसके जुड़ी जानकारी भी देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपीआई ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट और नया फीचर को लाया है, जिसके जरिए यूपीआई सर्कल के जरिए एक अकाउंट से दो लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के यूपीआई सर्कल ऐप के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यूपीआई सर्कल किस प्रकार से काम करता है, कैसे बिना अकाउंट के लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।